बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो जिन्होंने अभी तक है जो अपनी आंसर की चेक नहीं की, आंसर की आपकी मॉर्निंग में आ गई थी, जिनको है जो ऑब्जेक्शन लगाने हो वो लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम है जो दिया गया है। अब आप लोग अपनी आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली है जो इस साइट तक पहुंच सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक अपनी आंसर की नहीं देखी हो वो लोग देख लीजिए। अब मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे स्पेशली जो भी लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, आप किन किन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और आपको क्या है जो रेफरेंस के तौर पे लेना है जिनमें आप ऑब्जेक्शन लगाइए। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर की, या फिर आप किसी पर्टिकुलर जगह की में भी आप यदि नॉर्थ साइड की देखना चाहते हैं, ईस्ट साइड की देखना चाहते हैं, तो आप है जो, क्योंकि वैकेंसी कम थी बट एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो अब यहाँ पर जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आपको लगता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक्स है जो आप रेफ़र कीजिए जिनके थ्रू आप यदि ऑब्जेक्शन लगाते हैं, या फिर आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से आपके ऑब्जेक्शन है जो कंफर्म कंसीडर होंगे। सबसे पहली चीज़ आपको एक बार क्या करना है, ये रहा हमारा नोटिफिकेशन जो इन्होंने दिया हुआ है। दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं, एक चीज़ याद रखिए, आंसर की आपकी वेबसाइट पर है, क्वेश्चन पेपर है, रिस्पॉन्स की है। आपको जिन जिन में भी ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपके पास टाइम है ओनली 29 मार्च तक। आज है 21 मार्च, मॉर्निंग में आपकी आंसर की ऑब्जेक्शन की आ गई थी। अब आपको किन किन में लगाना है, कौन सी बुक का है जो आप रेफरेंस ले सकते हैं, तो मैं आपको टॉप 5 बुक है जो बताने वाली हूँ जिनका आप रेफरेंस ले सकते हैं। और वेबसाइट की बात करूँ मैं तो आपको वेबसाइट भी बता दूँ कि किन वेबसाइट का सहारा लेके आप उनको एज अ रेफरेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इनकेस आपने जिस भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया है, लेट से ऑफिशियल आंसर की में आपको दिया गया है कि आपने इसका आंसर गलत किया, बट आपके मन में सवाल है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप पहली चीज़ चैट जीपीटी को रेफरेंस में करके ना लगाएं। इवन सही भी हो रहा होगा तो भी आप यदि चैट जीपीटी का रेफरेंस, क्योंकि लगाना पड़ता है कि आपने इसके लिए कहाँ से कहा कि नहीं मेरा आंसर यही होगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था लिंक के ओपन होने के पहले कि इस लिंक के थ्रू है जो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा एंटर कीजिए, तो आप लॉगिन कर जाएंगे अपने जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है पर्टिकुलर। अब यहाँ पे आपको 29 मार्च के पहले करना क्या है कि जो भी लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, इनकेस आपने वैलिड ऑब्जेक्शन लगाया, आपका आंसर सही निकला है, आंसर की में गलत दिया गया है, तो आपके जो 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन है वो रिफ़ंड हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब मन में सबके सवाल है कि कितना है जो हाईएस्ट कट ऑफ स्कोर जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एस पर जो क्वेश्चन पेपर है जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ दी, मैं सबका बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ दी 75-76 के आगे जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। अब जो भी लोग ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, अब बुक्स की बात करें हम तो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप लोग रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो डीसी दत्ता मैंने आपको कल भी बताई थी। डीसी दत्ता बेस्ट बुक रहेगी यदि आप ओबीजी के लिए रेफरेंस लगाना चाहते हैं। के पार्क की बुक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए जो स्पेशली डेटा के रिगार्डिंग हो, डेटा का मतलब एसआरएस डेटा वाले हो, एनएचएम डेटा के हो, या डब्ल्यूएचओ के थ्रू हो, तो उन्हीं वेबसाइट का रेफरेंस लगा के आप है जो प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं पर्टिकुलर चीज़ का आंसर है जो हो सकता है। एक्चुअल में जो रेलवे की आंसर की होती है उसमें गलत क्वेश्चन होने के चांसेस कम रहते हैं, बट फिर भी इनकेस आपको ऐसा लगता है और यदि आपके मन में सवाल हो कि नहीं मैंने आंसर गलत किया था, तो जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप है जो कांटेक्ट करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको इवन उन बुक्स के रेफरेंस और लिंक भी शेयर कर दूंगी कि आप इसका है जो रेफरेंस लगा के अपना ऑब्जेक्शन फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने जब इतना पैसा खर्च किया है, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम सेंटर तक एग्ज़ाम देने गए और आपके मन में 50 रुपये को लेके सवाल रह जाए, 50-60 रुपये एक क्वेश्चन के भी आपको लगते हैं, तो आप लोग लगा दीजिएगा। रेफरेंस जो मैंने कहा कि कम्युनिटी के लिए जाएं तो आप के पार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं बुक का। ओबीजी में आपको कुछ डाउटफुल रह गए तो डीसी दत्ता को आप प्रेफर कीजिएगा। और भी आपके एमएसएन में डाउट रहें, यदि एमएसएन में आपके लिए डाउट रहें
तब आप सैंडर्स बुक का है जो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको इंटरनेशनल बुक को है जो रेफरेंस के तौर पे यूज़ है जो लिपिनकॉट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लिपिनकॉट मैंने भी बहुत पढ़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो आपके आंसर में यदि आप उनको रेफरेंस करते हैं तो आपके आंसर और आपके मन में भी ये डाउट है तो आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा। 50-60 रुपये का मुँह ना देख के आपको अपने डाउट है तो ज़रूर क्लियर करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो मार्क्स तो आपके कटेंगे नहीं, जो मिले हैं वो मिलेंगे। यदि सही निकल जाता है तो मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। तो एक छोटा सा रिस्क है जो आप ज़रूर ले सकते हैं। रही बात यहाँ पे कि आपका यदि सही निकलता तो मार्क्स भी आपको बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ आपको है जो रिफ़ंड भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, बट फिर भी आप लोग एक बार अपनी आंसर की चेक कीजिए। जो भी आपके मन में सवाल रह जाएं आपकी आंसर की को लेके कि नहीं इसका आंसर है जो यहाँ तक के होना चाहिए था और मैंने ये लगाया है बट ये गलत हुआ है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए आपके क्वेश्चन पेपर को लेके कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं क्या ऑब्जेक्शन लगाऊं, तो आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।